स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद उज्जवल में। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर फिजिक्स क्लास 10 ICSE। आपके बोर्ड्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स डिस्कस किए गए थे। आपने अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फिजिक्स के साउंड चैप्टर से लिए गए हैं। ठीक, साउंड चैप्टर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आपको उनको खुद से सॉल्व करना है, फिर आपको कमेंट करके बताना है आपसे सॉल्व हुआ या नहीं। इससे आपको एक बेनिफिट होगा कि पहले आपको उस चैप्टर को पढ़ना होगा अच्छे से, फिर आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखना है कि आपसे कितने क्वेश्चंस खुद से सॉल्व हो रहे हैं। उस बेसिस पे आपको मार्क्स भी आएंगे बोर्ड्स में। और अगर आप चाहते हैं इनके आपको पूरे रिटर्न मिल जाए आपको इन क्वेश्चंस के बारे में, तो आप मेरी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। आपको नीचे लिंक दिया गया है ujjwalanacademy.blogspot.com को आप विजिट करें। आपको वहां पे इन क्वेश्चंस ये सारे क्वेश्चंस आपको वहां पे अवेलेबल है। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है स्टेट द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। आपको इसमें साउंड वेव के जो रिफ्लेक्शन होते हैं वो क्यों होते हैं, उस कंडीशंस को आपको बताना है। कौन कौन से कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स के लिए। आपको ये आपकी बुक में इसके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। और ये सारे क्वेश्चंस बनाते समय प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस को और आपके रिड्यूस सिलेबस को ध्यान में रखा गया है। तो वीडियो के बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, एंड तक देखिए। तो आपका ये पहला आपसे डील हो जाएगा खुद से। दूसरा है व्हाट इज इको। आप लोग क्लास 9th से पढ़ते आ रहे होंगे इको के बारे में, तो आपको इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एंड द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इको। इको प्रोड्यूस करने के लिए कौन कौन से कंडीशंस रिक्वायर्ड होते हैं, आपको उसका आंसर करना है। यहाँ पे आपको जो थर्ड क्वेश्चन है स्टेट द यूज ऑफ इको इन मेडिकल फील्ड। ये भी क्वेश्चन आपसे एक बार प्रीवियस ईयर बोर्ड्स में पूछा जा चुका है, यूज ऑफ इको इन मेडिकल फील्ड। और आपके सिलेबस में भी इसको साफ साफ डिस्कस किया जाता है कि मेडिकल फील्ड में इको के यूज को आपको बताना है, इसलिए आप इसको भी याद कर ले तो आपके लिए बेटर रहेगा। चौथा क्वेश्चन है एक न्यूमेरिकल्स है, एक बहुत ही मजेदार न्यूमेरिकल्स है। ये आपको बहुत बार बोर्ड्स में पूछा जा चुका है इस टाइप्स के क्वेश्चंस। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। अ पर्सन स्टैंडिंग बिटवीन टू वर्टिकल क्लिफ्स। एक पर्सन है जो दो वर्टिकल क्लिफ्स के बीचों बीच खड़ा है, ठीक है, और वो एक साउंड प्रोड्यूस करता है। तो उसको दो इको सुनाई देते हैं। एक सुनाई देता है 4 सेकेंड बाद, दूसरा सुनाई देता है आपको 6 सेकेंड बाद। तो आपको यहाँ पे डिस्कस करना है कि उस क्लिफ्स की बीच की दूरी कितनी है। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन क्लिफ्स। ये जो दो क्लिफ्स रखे हैं, मतलब क्लिफ्स मतलब होता है यहाँ पे दीवार एक तरह का, तो दीवार जो रखा गया है उसके बीच की दूरी कितनी है वो आपको डिस्कस करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आपका आंसर है। इस क्वेश्चन का आपका आंसर है, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो बनाने में। इसका आंसर है आपका 1600 मीटर। 1600 मीटर आपका इसका आंसर है। आपको इसको याद रखना है, और जब भी आपको इसका आंसर आए या ना आए आपको कमेंट करके बताना है कि आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ या नहीं। आप कुछ भी मतलब कि ये क्वेश्चन आप जरूर से जरूर सॉल्व करें, खुद से ट्राई सॉल्व करने का ट्राई करें, फिर आपसे एक अच्छा आपको बेटर रिजल्ट मिल सकेगा। और एक 5वां नंबर भी एक तरह का न्यूमेरिकल्स ही है। इसमें आपसे पूछा गया है व्हाट शुड बी मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द रिफ्लेक्टर सो दैट द इको इज हर्ड डिस्टिंक्टली। मतलब कि सोर्स और रिफ्लेक्टर, मतलब कि जो आदमी बोल रहा है और जहां से आपका आवाज बाउंस हो रहा है, उन दोनों के बीच में मिनिमम कितनी दूरी होनी चाहिए ताकि आपको इको सुनाई दे। आपको इको सुनाई दे उसके लिए आपको मिनिमम डिस्टेंस कितना रिक्वायर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद है आपसे ये पांचों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बहुत ही बेहतर तरीके से। अगर आप चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा आपसे ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है और बोर्ड्स में भी इजी क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब छठा नंबर क्वेश्चन क्या है उस पर गौर करेंगे। डिफरेंशिएट बिटवीन नेचुरल वाइब्रेशन एंड डैम्प्ड वाइब्रेशन। आपको यहाँ पे मिनिमम 4 डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएट आपको याद रखना है। 4 डिफरेंस आपको मिनिमम आने चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएं
पर मिनिमम आपको 4 याद रखना है, क्योंकि अगर आप कोई 2 भूल भी जाते हैं तो आपको कोई 2 याद रहेगा। इसमें आप एक फोर्स्ड वाइब्रेशन भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि लगभग बोर्ड्स में आपको फोर्स्ड वाइब्रेशंस के बारे में भी पूछा जा रहा है। फोर्स्ड वाइब्रेशन भी आप एक अलग से आप इसके बारे में पढ़ लीजिए, 1-2 कंडीशंस याद रख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है स्टेट द स्पेशल केस ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके साउंड चैप्टर का, तो आपको उसके स्पेशल केस के बारे में बताना है। अगर आप सेलिना बुक खोलिएगा उसमें एक मतलब कि पॉइंट वाइज आपको दिया हुआ है स्पेशल केस का, में आपको हाईलाइट करके आपको उसके बारे में बताया गया है स्पेशल केस ऑफ रेजोनेंस के बारे में। तो आपको भी इसको अच्छे से चैप्टर को पढ़ना है, तब आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। अब आपको 8वां क्वेश्चन कह रहा है फैक्टर अफेक्टिंग लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो लाउडनेस और इंटेंसिटी ऑफ साउंड को अफेक्ट करते हैं, उसके बारे में आपको यहाँ बताना है। और क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है आपके बुक का, डिफ्रेंशिएट बिटवीन म्यूजिक एंड नॉइज। म्यूजिक और नॉइज में आपको डिफ्रेंशिएट करना, इसमें भी आपको लगभग 4 डिफ्रेंशिएट याद रखना है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो है डिफाइन सोनार। डिफाइन सोनार मतलब सोनोग्राफी, नेविगेशन एंड रैंकिंग, प्रिंसिपल ऑन विच इट इज बेस्ड। किस प्रिंसिपल पे आपका सोनार जो है वो बेस्ड है, उसका भी आपको आंसर लिखना है। तो ये आपके 10 क्वेश्चंस थे, आपको इनको सॉल्व करना है, खुद से सॉल्व करना है विदाउट द हेल्प ऑफ एनी बुक। पहले आपको इस चैप्टर को पढ़ना है, फिर इसको सॉल्व करना है। 1-2 क्वेश्चंस और आपके लिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट सबसे पहले ले लें। तो आपको 2 क्वेश्चंस और दिए गए हैं, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो एक और क्वेश्चन है, ये फिगर वाला क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए। इस फिगर में आपको बताना है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आपको यहां बताना है कि कौन से काइंड का ये वाइब्रेशन है। स्टेट द काइंड ऑफ वाइब्रेशन, स्टेट द काइंड ऑफ वाइब्रेशन। इस फिगर में किस तरह का वाइब्रेशन हो रहा है आपको इसके बारे में बताना है, और इस वाइब्रेशन के बारे में आपसे कुछ और भी पूछा जा सकता है, ठीक है, तो आपको वो भी याद कर लेना है। और लास्ट क्वेश्चन जो है ये आपका बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, हाउ डू बैट्स अवॉइड ऑब्स्टिकल्स, अवॉइड ऑब्स्टिकल्स व्हाइल इन फ्लाइट। जबकि बैट्स मतलब चमगादड़ जो होते हैं वो उड़ते समय किस चीज का यूज करते हैं, अपने रास्ते में आने वाले कोई भी ऑब्स्टिकल्स मतलब बाधा अगर कोई रास्ते में आता है तो उसको पता करने के वो किस चीज का यूज करते हैं, वो तो आपको क्लास 8 से ही बताया जा रहा है, तो आपको ये बात अच्छे से मालूम होनी चाहिए। तो ये आपके कुछ 12 क्वेश्चंस मैंने प्रिपेयर किए थे आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड्स क्वेश्चंस देखते हुए। ये प्रिपेयर किया गया 12 क्वेश्चंस था साउंड चैप्टर का। अगर आपको और भी किसी चैप्टर के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट करके बताइए। एंड आपको ये सारे क्वेश्चन जो है रिटर्न आपको मिल जाएंगे मेरे ब्लॉग पे ujwalanacademy.blogspot.com पे आपको ये अवेलेबल है, वहां जाके आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं, फिर इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।